नमस्ते। मेरा नाम है अरुणेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस योगा क्लास में। और आज की थीम है जॉइंट्स मूवमेंट फॉर बेटर रिलैक्सेशन। ओके, सो आज हम बस रिलैक्स करेंगे और लास्ट में हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। तो योगा और प्लस प्राणायाम आज हम क्लास में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अपने अपनी मैट पे आराम से बैठ जाएं और कमर को सीधी करके बैठें। दोनों हाथों को ज्वाइन करें ऐसे। आंखों को बंद कर लें। 3 बार लंबी गहरी सांस लें ताकि आपका मन शांत हो और अपने आप को हम तैयार करें। एक बार ओम मंत्रा इनहेल। ओ। ऑल राइट, धीरे से आंखों खोलें। शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। बहुत सिंपल सिंपल सी मूवमेंट है, स्लो पेस्ड पूरी प्रैक्टिस होने वाली है। बहुत ज़्यादा डीप स्ट्रेचिंग नहीं करना है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, धीरे धीरे ब्रीदिंग के साथ। सो दिस इज बॉडी एंड माइंड कनेक्शन योगा। हाथों को यहाँ रखें। इनहेल, हेड अप करें। हेड के साथ साथ चेस्ट को भी ऐसे, ये चेस्ट भी ऊपर, शोल्डर्स पीछे खींचें। फिर एक्सेल डाउन। इनहेल अप, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। एक और, ओके। इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे। इनहेल सेंटर, एक्सेल करते हुए टर्न द हेड एक तरफ और पीछे देखें। इनहेल सेंटर, एक्सेल चेंज। इनहेल हियर, एक्सेल करते हुए साइड में देखें। इनहेल सेंटर, एक्सेल। नेक के साइड मसल्स को स्ट्रेच करना। इनहेल सेंटर, एक्सेल। इनहेल सेंटर, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। ऑल राइट, डन। दिस इज अभी। नेक्स्ट, दोनों हाथ यहां रख लें और रोटेट करें। 1 2। ये सिंपल रोटेशन बहुत इफेक्टिव है। मेरी बात मानिए आप। शोल्डर फ्रोजन, नेक पेन अगर आप चाहते हो कभी नहीं हो, शोल्डर्स पेन कभी नहीं हो, तो ये सिंपल सिंपल मूवमेंट्स दिखने में ज़रूर हैं लेकिन इफेक्ट इनका बिल्कुल अमेजिंग है। ऑपोजिट करें। ऑलराइट, रिलैक्स। अब दोनों हाथों को सामने की तरफ ऐसे स्ट्रेच करें और फिंगर्स ओपन, ऊपर की तरफ स्ट्रेच। फिर एक्सेल डाउनवर्ड्स। इनहेल अप, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल,
exhale, inhale, exhale, inhale, रोटेट करें, 1 2 3 4 5 opposite, 5 4 3 2 and 1. Done. This is relax. ओके, अभी साइड टू साइड ट्विस्ट करें अपने शोल्डर्स, चेस्ट और बैक की स्ट्रेचिंग के लिए। पुट द राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड से नी पकड़ लें ऐसे और पीछे की तरफ देखें, चेस्ट ओपन करें। इनहेल सेंटर, एक्सेल दूसरी तरफ, चेंज। श्वास छोड़ते हुए आपको पीछे जाना है, चेंज। श्वास लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए, लास्ट। डन। ओके, अब दोनों हाथों को सामने की तरफ ऐसे खोलें, फिंगर्स को स्ट्रेच करें। इनहेल, एक्सेल, मेक स्ट्रॉन्ग फिस्ट। फिर इनहेल, एक्सेल, स्ट्रॉन्ग फिस्ट, मुष्टिका, स्ट्रॉन्ग मुष्टिका। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये प्रैक्टिस इनहेल आपके एक्सेल फिंगर्स में प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब दोनों पैरों को सीधे करके बैठें, शेक करें। कई बार अर्थराइटिस के जो अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं, उसमें एक टाइप होता है जिसमें अर्थराइटिस का पेन आपके फिंगर्स वाली जॉइंट्स, आपके पैर की उंगलियों के जॉइंट्स पे पेन होता है। उन सब के लिए ये वाली जो मूवमेंट है अभी हम पैरों के लिए कर रहे हैं, वो देखें एक बार। इनहेल, अपनी तरफ सिर्फ अपने टोस को खींचना है, जो पैर की उंगलियां हैं उनको बस अपनी तरफ खींचो आप ऐसे, और फिर सामने की तरफ। पंजे को नहीं खींचना, सिर्फ अपने पैर की उंगलियों को। इनहेल, एक्सेल, inhale back, exhale forward, inhale back, exhale, inhale back, exhale, inhale back, exhale। ओके, अब आप पूरे फीट को खींचेंगे, तो इनहेल पैर अपनी तरफ खींचें, फिर एक्सेल सामने की तरफ, इनहेल अपनी तरफ, एक्सेल सामने की तरफ, इनहेल बैक, एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल अपनी तरफ, एक्सेल, इनहेल। इतना खींचो आप कि आपके पीछे काफ मसल्स तक खिंचाव जाए। एक्सेल सामने की तरफ, इनहेल, एक्सेल। एक और, इनहेल,
ये ध्यान रखना आप। एक्सेल। अब इसको रोटेट करें। ये जो मूवमेंट है ये एंकल जॉइंट के लिए बहुत अच्छी है। अब एंकल का क्या रोल है, आई होप कि आपको ये समझ में आता होगा। आप इसको रोटेट करते रहो कि आप चलते हो, उठते हो, बैठते हो, हर जगह एंकल का रोल तो है ही। और ये धीरे धीरे उम्र के बढ़ने के साथ साथ एंकल्स में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, तो कई बार आप देखते हो कि लोगों की बहुत जल्दी फ्रैक्चर एंकल्स में होता है, मोच लग जाती है, कहीं पैर ट्विस्ट हो गया, तो उसमें एंकल सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। और चूंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो एंकल जल्दी से बॉडी को संभाल नहीं पाता है, इसलिए छोटी छोटी मूवमेंट्स हैं, उल्टा करें आप, जो एंकल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्शियसली कभी कभी हमें हफ्ते में एक दिन विल डू दिस क्लास, जिसमें हम सिर्फ छोटे छोटे जॉइंट्स पे फोकस करेंगे, टोज, एंकल्स, फिंगर्स, एल्बोज, इन पे फोकस करके और इनकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने का काम करेंगे। ओके, रिलैक्स, शेक करें ऐसे, ठीक। एक पैर को मोड़ें और यहाँ पीछे से पकड़ें, ऐसे उठाएं, इनहेल ऊपर की तरफ खींचें, और ये आपके नी के लिए है। जिनको भी नी पेन है, नी पेन में होता क्या है कि आप करते जाओ इसे, बहुत कम मूवमेंट्स हम कर सकते हैं जिनको पेन होता है, और ये वाली मूवमेंट उन सभी के लिए बहुत अच्छी जिनको नी पेन रहता है। इसको आप करने से नी को और मोबिलाइज करोगे और फ्लेक्सिबल करोगे तो पेन हो सकता है धीरे धीरे कम हो। ओके, 4, 5, 6, 7, 8। चलिए दूसरी तरफ करें। इनहेल, एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऑल राइट। अब एक पैर को ऐसे, तो अपने राइट को लेफ्ट के ऊपर रख लें ऐसे। अब ये क्या है, हाफ बटरफ्लाई। एक पैर कैसे पकड़ लें और दूसरे हाथ से नी पे रखें, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक। अब दूसरे पैर से करें सीधा और बेंड द अदर लेग। 1 करते जाए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब एक बहुत अच्छी मूवमेंट है आपके हिप जॉइंट के लिए, तो अपने राइट लेग को मोड़ें इस तरह से, और नी को फिर से पकड़ें और एक सर्कल बनाना है ऐसे, देखें ये दिख रहा है, यहां से दिखाऊं ऐसे, ये नी को पॉइंट समझ के, और एक बड़ा सर्कल पीछे, फिर ऊपर, फिर साइड में, फिर नीचे। 2, 3। और ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ हिप से जहां से आपका पैर जुड़ा होता है। 4, 5। उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है जो बैठ के काम काफ़ी घंटों तक करते हैं, तो हिप डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। हिप टिल्ट हो जाता है, ओके, पेल्विक की पोस्चर सही नहीं रहती है,
लोअर बैक में पेन होता है, इसको ऑपोजिट करें तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है, हिप रोटेशन स्पेशली। करते जाएं। लास्ट 3 2 1। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो आपको, बट आप एक दो बार और हम करेंगे क्लास में तो ये क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। दूसरे पैर को रखें, नी को पकड़ लें और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा करें। 8 7 6 5 4 3 2 and done. All right. Shake the legs. Full butterfly. कमर सीधी। इसे आप अगले 1 मिनट तक करते जाओ। कमर को सीधी रख के ब्रीदिंग पे फोकस। और बटरफ्लाई जो रेगुलर है प्रैक्टिस में, उन्हें पता होगा कि वाई वी प्रैक्टिस बटरफ्लाई, और अब इसको हम हर क्लास में करते हैं। अब जो नए हैं वो सुन लें, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है आपके हिप एरिया में, और जिनको भी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट है, मेल और फीमेल दोनों में ही। लास्ट 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल करें एक बार, सामने झुकें थोड़ा सा, जितना हो पाए आपसे। 1 2 3 4 एंड 5। बढ़िया। पैरों को सीधा करें। शेक द लेग्स। अब बस लास्ट के कुछ प्रैक्टिस और हैं, उसके बाद हम प्राणायाम शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज का तो थीम ही हमारा था कि हम स्लो पेस्ड योगा करेंगे, जिसमें हम जॉइंट्स मूवमेंट करेंगे ज़्यादा। और तो सारे जॉइंट्स ऑलमोस्ट आपने कवर कर लिए हैं। नेक, शोल्डर्स, फिंगर्स, रिस्ट जॉइंट, हाँ, आपके एंकल, टोज, नीज, हिप मसल्स। ऐसे ऐसे करें, ठीक। अब पैरों को खोलो मैट के बराबर, एक बार हिप को ऊपर उठाएं। 1 2 3 4 एंड 5। डन। रिलैक्स। परफेक्ट। अब आराम से आप बैठ जाएं। एक ब्लॉक ले लें, योगा ब्लॉक है अगर आपके पास। जिनके पास योगा ब्लॉक नहीं, प्लीज इसे ऑर्डर कर लें, ऑनलाइन ऑर्डर हो जाएगा। तो योगा ब्लॉक हम प्रैक्टिस में कई बार यूज करते हैं। ये इस पे बैठो, या फिर आप एक पिलो रख के बैठो जहां पे आपका हिप थोड़ा सा ऊपर हो, ताकि कमर सीधी रह पाए बिना कोई एफर्ट लगाए। थोड़ा सा ब्रीदिंग करें और ब्रीदिंग को नॉर्मल करें, प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। पैरों को आप देख रहे हो, आगे पीछे रखो जैसे मैंने रखा।
कपाल भाती की प्रैक्टिस करनी है। तो एक हाथ यहाँ रख लें, अंदर खींचें और श्वास को जोर से बाहर छोड़ें। एक मिनट तक लगातार करते जाएं इसे। करते जाएं। अगर आज थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लें बीच में। पेट को अंदर खींचना है, ध्यान रहे अंदर खींचो। ये बिल्कुल बैलून की तरह, जैसे बैलून को आप दबाओगे तो हवा बाहर निकलेगी उससे ना। एक बॉटल में अगर बॉटल है उसको दबाओगे तो वो हवा बाहर फेंकेगा। पानी भरा है बॉटल में तो दबाओगे तो पानी बाहर आएगा उससे। इसको भी जैसे अंदर खींचोगे तो हवा बाहर आएगी। 10 more times. रिलैक्स। गुड। लंबी सांस भरें और छोड़ें। अब अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे ज्ञान मुद्रा में रख लें। पहली जो फिंगर है और थंब को ऐसे टच करके नी के ऊपर, और अपने राइट हैंड की पहली दोनों फिंगर मोड़ लें। लास्ट की दोनों फिंगर और थंब को ओपन रखें, अंगूठे को ओपन रखें। ठीक। शोल्डर्स रिलैक्स्ड। राइट नोज को बंद करें और लेफ्ट नोज से लंबी सांस भरें। भरना है पेट को अच्छे से, लंग्स को। दोनों नाक बंद करें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। राइट साइड से सांस बाहर छोड़ें। अब राइट से सांस भरें। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट साइड से छोड़ दीजिए। अब राइट लेफ्ट से इनहेल करें, सॉरी। होल्ड। 1। आप आंखें बंद कर सकते हैं। 2 या थोड़ा सा खोल के रख सकते हो। 3 4 5। एक्सेल करें राइट साइड से। राइट से इनहेल। 1 2 3 4 5। एक्सेल लेफ्ट साइड। इनहेल लेफ्ट। 1 2 3 4 5। एक्सेल राइट साइड। राइट से इनहेल करिए, लास्ट होगा। दोनों नाक बंद। 1
2, 3, 4, 5. एक्सेल। ऑल राइट, हाथ नीचे, थोड़ा सा रेस्ट लें। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। Observe, so breath is not only just breath, it's your prana. So observe your prana. लास्ट में जस्ट 5 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस कैसे करते हैं? अपने थम्स को यूज करके बस कान को ऐसे बंद कर लो। आप इस तरह से दोनों तरफ से बस प्रेस करना है और कान आपके बंद हो जाएंगे। फिंगर्स को आईज के ऊपर रख लें। करना क्या है, एक बार देखो पहले, फिर करना। लंबी सांस भर के और देर तक हम साउंड, भवरे वाली आवाज, भवरे की आवाज। भ्रामरी कैसे बना है? भवरे के शब्द से भ्रामरी बना है, तो भवरे की आवाज करना है इसमें। चलिए ब्लॉक करें, यहां रखें और लंबी सांस भरे। 5 बार करना है इसे, 5 टाइम्स। आंखों को बंद रखें और फील करें मन बिल्कुल शांत है। वाइब्रेशंस कान के चारों तरफ। शरीर शांत अवस्था में। ताजगी का अनुभव। माइंड बिल्कुल क्लियर, कोई अनवांटेड थॉट्स नहीं है। नो रिकरिंग थॉट्स। Join your palms. We'll chant 1 Om mantra और 3 बार शांति मंत्र। Inhale. शांति शांति शांति। पाम्स को रब करें, आंखों पर लगाएं। ओपन योर आइज। थैंक यू। ऑल राइट, आई होप कि आपको पूरी क्लास में मज़ा आया होगा और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें और ज़्यादा बेनिफिट्स के लिए, बॉडी को एक हेल्दी रास्ते पे ले जाने के लिए। और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, अपनी स्टोरीज पे पोस्ट करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि सब लोग एक साथ जुड़कर प्रैक्टिस कर पाएँ और इसका बेनिफिट ले पाएँ। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको वीडियोस हम जब भी अपलोड करें आपको मिल जाए। ओके, तब अगली क्लास में हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप ध्यान रखें। थैंक यू। नमस्ते।